आज जो मूवी एक्सप्लेन होने जा रही है उसका नाम है एक्सट्रैक्शन। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे। मूवी के स्टार्टिंग में आप देखते हैं एक शहर जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जो कि बहुत बुरी तरीके से तबाह हो चुकी है। वहीं पर ब्रिज पे आपको एक आदमी नजर आएगा जिसका नाम टाइलर है। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइलर भी काफी ज्यादा जख्मी नजर आ रहा है और उसने बांग्लादेश की आर्मी वालों की खटिया खड़ी कर रखी है। वो उनको चुन चुन के गोली मार रहा है। वहीं आपको दूसरे सीन पे दिखाया जाता है 2 दिन पहले वाला दृश्य, जहाँ पर मुंबई स्कूल के बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर जा रहे हैं। वहीं पर ही स्कूल के कपड़ों में एक बच्चा और दिखाया जाता है जिसका नाम ओवी महाजन है। ओवी शक्ल से काफी शरीफ लग रहा है बट उसके दोस्त काफी हरामखोर नजर आते हैं। ओवी और उसके दोस्त एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर वो लड़कियां ताड़ रहे होते हैं। थोड़ा हंसी मजाक करने के बाद ओवी अपने घर चला जाता है। ओवी महाजन मूवी में काफी रईस नजर आता है और काफी दुखी बंदा भी, क्योंकि उसे काफी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में रखा गया होता है। वहीं पर आपको एक और आदमी नजर आता है जिसका नाम संजू रव है। एक्चुअली में संजू रव ओवी के डैड के लिए काम करता है और ओवी का केयर टेकर भी है। संजू ओवी से बोलता है ऐसे फालतू मत घुमा करो और सीधा अपने घर आया करो। जिसके बाद ओवी वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप टेक्स्ट करके बताता है कि संजू अपने घर चला गया है और वो अपने दोस्तों को बताता है वो रात को पार्टी में आ रहा है। अब ओवी अपने दोस्तों के साथ क्लब पार्टी में पहुंच चुका है जहाँ पर ओवी को एक लड़की पसंद आती है, पर ओवी गनफट्टू है। वो लड़की से बात करने में शर्मा रहा होता है। जिसके बाद उसका एक दोस्त उसको बाहर लेके जाता है गांजा फुगवाने, ताकि उसको थोड़ी हिम्मत आए और वो जाके लड़की से बात करे। जैसे ही ओवी का दोस्त सचिन जॉइंट जलाता है, वहाँ पर पुलिस की एक जीप आ जाती है और उस जीप से 2 पुलिस वाले बाहर निकलते हैं। पुलिस वालों को देखने के बाद ओवी और उसके दोस्त सचिन की गांड फट जाती है और वो वहीं पर ही जॉइंट फेंक देते हैं। जिसके बाद पुलिस वाला उस जॉइंट को उठाता है और ओवी के दोस्त सचिन को शूट कर देता है, जिससे उसकी खोपड़ी खुल जाती है और सचिन वहीं पर ही लुढ़क जाता है। और ये सब देखने के बाद ओवी महाजन की हालत काफी टाइट हो जाती है। जिसके बाद वही पुलिस वाले ओवी महाजन को किडनैप करके अपने साथ लेके चले जाते हैं। दूसरे ही सीन में आपको दिखाया जाता है मुंबई सेंट्रल जेल, जहाँ पर ओवी महाजन के डैड ओवी महाजन सीनियर को रखा गया होता है। एक्चुअली में ओवी महाजन के डैड एक बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और बहुत बड़े ड्रग माफिया भी। वहाँ पर ओवी महाजन सीनियर को भी पता चल चुका है कि उसका बेटा किडनैप हो गया है। जिसके बाद वहाँ पर उनसे मिलने संजू रव आ जाता है। ओवी महाजन के डैड ओवी सीनियर काफी गुस्से में होते हैं और वो संजू को बोलते हैं अगर तुम मेरे बेटे को जिंदा वापस नहीं लाए तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद संजू रव भी ओवी महाजन के डैड को बताता है उसके बेटे को छुड़वाने के लिए पूरी आर्मी लगेगी। जिसके बाद ओवी के डैड गुस्से में बोलते हैं करे बहनचोद उसके बेटे के लिए पूरी आर्मी का जुगाड़। ये सब सुनने के बाद संजू रव वहाँ से चला जाता है और सीधा अपने बीवी बच्चों के पास जा पहुँचता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि संजू एक स्पेशल फोर्स का आर्मी ऑफिसर रह चुका है। संजू वहाँ पर अपनी वाइफ को बताता है कि ओवी महाजन सीनियर चाहते हैं कि वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका जाके ओवी महाजन को वहाँ से छुड़वा के लेके आए। जिसके बाद संजू की वाइफ बोलती है महाजन को जाके बोले कि पैसे देके अपने बेटे को छुड़वा ले। वहाँ पर संजू अपनी वाइफ को बताता है कि महाजन के सारे एसेट्स और सारी संपत्ति सरकार ने कब्जा कर ली है और अब ओवी महाजन के डैड के पास 40 कौड़ी नहीं है अपने बेटे को छुड़वाने के लिए। और संजू वहाँ पर अपनी वाइफ को बोलता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे उसका बेटा वापस आ सकता है, बट महाजन उसकी कीमत नहीं दे पाएगा। दूसरे ही सीन में आपको एक जगह दिखाई जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बर्ले नाम से। वहाँ पर एक आदमी पत्थर फेंक के समुद्र की गहराई नाप रहा होता है और बोलता है ये काफी ज्यादा गहरा है। वहीं पर टाइलर भी होता है और वो आराम से चिल करके लेटा होता है। जिसके बाद टाइलर का दोस्त उसका मजाक उड़ाता है। टाइलर नींद से उठ के 2 गुड बियर की मारता है और अपने दोस्त को बियर पकड़ने के लिए दे देता है। टाइलर फुल स्टाइल में उड़ता है और पहाड़ से नीचे समुद्र में कूद मार देता है, जिसको देखने के बाद उसकी दोस्त की गांड फट जाती है और अपने दूसरे दोस्त को बोलता है टाइलर कहीं नीचे जाके टपक तो नहीं गया। वहीं टाइलर समुद्र के अंदर जाके ध्यान लगा रहा होता है, क्योंकि टाइलर का मानना है कि दुनिया की सबसे ज्यादा शांत जगह पानी के अंदर होती है। काफी देर तक चिल करने के बाद टाइलर अपने घर चला जाता है। टाइलर अब अपने घर पहुंच चुका है और वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम निखान है। टाइलर थोड़ी देर अपने कुत्ते को प्यार करता है और उसके बाद अपने घर के अंदर चला जाता है। निखान भी टाइलर के घर के अंदर जाती है और टाइलर को बोलती है कि उन्होंने एक सुपारी ली है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसमें उसको एक माफिया डॉन के बेटे मींस ओवी महाजन को बचा के लेके आना है, जो कि किडनैप किया गया है और अभी ढाका में कैद है। टाइलर भी इजीली मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद निखान टाइलर को बताती है जिसने उस बच्चे को किडनैप किया है वो ढाका का बहुत बड़ा गैंगस्टर है और बहुत बड़ा ड्रग माफिया भी, और बताती है तुमने उस बच्चे को हाथ लगाया तो मामला काफी ज्यादा पेचीदा
हो जाएगा। जिसके बाद टाइलर बोलता है मामला कभी सीधा हुआ है। निक खान भी टाइलर की हालत देख वहाँ से जा रही होती है। जिसके बाद टाइलर बोलता है मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि तुमको पता है मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। तभी निक खान बोलती है तुम ये काम क्यों करना चाहते हो। इसके बाद टाइलर बोलता है पैसों के लिए, क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता। जिसके बाद निक खान बोलती है कि वो उसका वेट करेगी फिट्जरॉय क्रॉसिंग पे, और अगर तुम नशे में हुए तो प्लीज मत आना बोलती है। जिसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से चले जाती है। दूसरे ही सीन में आप देखते हैं संजू रब्बी अब रेडी है मिशन पे जाने के लिए। वो अपनी वाइफ को एक किस करता है और वहाँ से चले जाता है मिशन के लिए। और अब टाइलर और उसके बाकी टीममेट भी पहुंच चुके हैं आउटसाइड ढाका सिटी लिमिट्स के, जहाँ पर वो अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो ओबी महाजन को आमिर आसिफ के चुंगल से छुड़ा के लेके आएंगे। इसके बाद निक खान टाइलर को बताती है ये इंडिया और बांग्लादेश की ड्रग माफियाओं की टक्कर है, जो कि आर पार की जंग है और इनकी ये काफी पुरानी दुश्मनी है। और अब सब लोग ढाका जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और अगले ही सीन में आपको दिखाया जाता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और अब वहाँ पर टाइलर भी ढाका सिटी पहुँच चुका है। वो वहाँ पर चाय पानी वाली दुकान पे बैठा होता है। तभी टाइलर को एक कॉल आता है। जिसके बाद टाइलर चाय पानी वाली दुकान से उठ के आगे बढ़ता है और थोड़ी ही आगे जाके वहाँ पर आसिफ अली के गुंडे आ जाते हैं। जिसके बाद वो टाइलर को किडनैप करके अपने साथ लेके चले जाते हैं और टाइलर का हाथ बांध देते हैं और उसे पैसे मांगते हैं। जिसके बाद टाइलर बोलता है वो उसको प्रूफ दिखाए ताकि वो अपने टीममेट्स को बोल सके कि लड़का अभी जिंदा है और वो तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर सके। जिसके बाद आमिर आसिफ के गुंडे टाइलर का मजाक उड़ाते हैं और उनमें से एक गुंडा टाइलर के मुंह में धुआं छोड़ता है। जिसके बाद टाइलर का भेजा खराब हो जाता है। वो जैसे ही उसको मारने आगे बढ़ता है आमिर आसिफ के गुंडे उस पर बंदूक तांग देते हैं, पर टाइलर भी शाना होता है। वो आसिफ अली के गुंडे से सिगरेट छीनता और एक पफ मारता है। जिसके बाद एक गुंडा टाइलर के खोपड़ी में गन तान देता है, पर टाइलर तो हीरो है, वो बिल्कुल नहीं डरता और वो बंदा टाइलर की खोपड़ी पे बंदूक लगा के ट्रिगर दबा देता है, पर बंदूक के अंदर गोली नहीं होती। टाइलर की हिम्मत देख के आसिफ अली के गुंडे टाइलर को प्रूफ दिखा देते हैं, जिसमें ओबी महाजन को जिंदा दिखाया गया होता है। और आसिफ अली के गुंडे टाइलर को बोलते हैं यहाँ से जा और पैसे लेके आ। जिसके बाद आसिफ अली के गुंडे टाइलर को रूम से बाहर लेके जाते हैं। वहीं पर ही एक सामने वाले बिल्डिंग में टाइलर का एक टीममेट होता है जो कि स्नाइपरिंग कर रहा होता है। जैसे ही टाइलर को रूम से बाहर लेके आते हैं टाइलर का टीममेट स्नाइपर से एक गुंडे का भेजा खोल देता है। जिसके बाद टाइलर वहाँ पर सबकी धुलाई करना शुरू कर देता है और वो उसी रूम पे जाता है जहाँ पर बाकी गुंडे भी होते हैं। टाइलर वहाँ जोर से दरवाजा खटखटाता है तो बाकी गुंडों की गांड फट जाती है। जिसके बाद सारे अलर्ट मोड पे हो जाते हैं। जैसे ही गुंडा दरवाजा खोलता है टाइलर वहाँ पर सबको गोलियों से भून देता है। जिसके बाद वो सबकी धमाधम पिटाई करना शुरू कर देता है। वो सबको इतने बुरे तरीके से मारता है कि अगर वहाँ पर आसिफ अली भी होता तो उसकी भी गांड फट के हाथ में आ जाती। वहीं टेबल के नीचे एक बच्चा छुपा होता है जो कि सिर्फ 11 साल का है। वो अपने दूसरे साथी बड़े गुंडों की हालत देख के काफी घबराया होता है, पर फिर भी टाइलर सबकी वहाँ पर धुलाई कर रहा होता है। जिसके बाद वो बच्चा राइफल उठा के टाइलर पे तान देता है और गोली चलाने की कोशिश करता है। टाइलर देखता है काफी छोटा बच्चा है। जिसके बाद टाइलर उसके हाथ से राइफल छुड़वाता है और उसको इशारा करता है वहाँ से भागने के लिए और वो वहाँ से भाग जाता है। अब टाइलर ने सब गुंडों को मार दिया है और सब गुंडे वहीं पर जमीन पे लेटे पड़े हैं। टाइलर जल्दी से ओबी को छुड़वाता है और अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में आप देखते हैं आसिफ अली को जो कि एक छत पे बैठा होता है। वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि काफी मोटा और काला होता है। वो बच्चों को छत से नीचे फेंक रहा होता है क्योंकि किसी ने आसिफ अली के पैसे चुरा लिए होते हैं। वो मोटा इतना हरामखोर होता है, वो छत से एक बच्चे को नीचे फेंक देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो दूसरे बच्चे को भी फेंकने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम फराद होता है। फराद उस मोटे को रोका है और बोलता है जिसको आपने नीचे फेंका है उसी ने आपके पैसे चुराए हैं और अब आप हम में से किसी को यहाँ से मत फेंकिए। वहाँ पर आसिफ हंसता है और फराद को अपने पास बुलाता है और फराद को बोलता है तू बहुत बड़ी चालू चीज है, और सब बच्चों को बताता है कि देखो कि कैसे मुसीबत आने पे दिमाग का यूज करना चाहिए। जिसके बाद आसिफ एक चाकू निकालता है और फराद को बोलता है कि तू अपनी 2 उंगली मुझको काट के दे, क्योंकि तुम सबको याद रहना चाहिए कि आसिफ के पैसों में नजर डालने का अंजाम क्या होता है। जैसे ही फराद अपनी उंगली काटने के लिए चाकू पकड़ता है तभी वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम बजलूर रशीद होता है। वो आसिफ को बताता है जिस बच्चे को हम किडनैप करके लाए थे वो भाग चुका है। जिसके बाद आसिफ हंसा है और फराद की तरफ देख के बोलता है एक तो तू बहुत चालू चीज है, ऊपर से बहुत तगड़ी किस्मत ले रहा है। फिर आसिफ बजलूर को बोलता है कि वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए, बस कार ट्रेन सब चीज को बंद कर दिया जाए। ढाका का आर्मी ऑफिसर बोलता है ये करना थोड़ा मुश्किल है। जिसके बाद आसिफ बोलता है कि कैसे भी इसको पॉसिबल बनाओ। वहीं पर टाइलर भी अब एक जगह रुका है और ओबी को गाड़ी के डिग्गी से बाहर निकालता है और एक बोतल पानी पीने के लिए देता है और डिग्गी से कुछ हथियार और अपने लिए सामान
निकालता है ताकि वो रेडी हो सके ओवी को सही सलामत उसके घर पहुंचाने के लिए। ओवी देखता है टायलर के पीठ में बहुत सारे कटे फिटे निशान होते हैं, जिसके बाद टायलर ओवी को कुछ खाने के लिए देता है और एक बुलेट प्रूफ जैकेट देता है और उसका वेरिफिकेशन करता है ताकि वो वेरीफाई कर पाए कि उसने सही लड़के को उठाया है या नहीं। और अब दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर उनका एक बोट होता है जिसे वो ढाका से बाहर निकलेंगे। वहीं पर निक खान भी और उसके टीममेट उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, उसको रास्ता गाइड करते हैं। तो निक खान को कुछ अजीब लग रहा होता है। वहाँ पर बोट पे भी टायलर के कुछ टीममेट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब टायलर का एक टीममेट कॉल लगाता है और जिसने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है पैसे ट्रांसफर करने के लिए। तभी बोट में अचानक से एक अलार्म बजने की आवाज सुनाई देती है। टायलर के टीममेट को कुछ गड़बड़ लगती है और वहीं पर थोड़ी सी ही दूर में टायलर का एक और टीममेट होता है जो कि स्नाइपर लेके बैठा होता है ताकि कुछ गड़बड़ हो तो वो उनकी हेल्प कर सके। टायलर की टीम में से एक बंदा इंजन रूम में जाता है और वो देखा है कि वहाँ पर गैस लीक हो रही है और वहाँ पर पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए होते हैं, जिसको देख के निक खान की खोपड़ी काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। टायलर का टीम का एक बंदा इंजन रूम में गैस को बंद कर रहा होता है। तभी अचानक से एक मास्क पहना हुआ बंदा बोट में टायलर के सारे बंदों को मार देता है। वहाँ पर पैसे अभी भी ट्रांसफर नहीं हुए, जिसके बाद निक खान बोलती है अगर 60 सेकंड में पैसे नहीं आए तो वो बच्चे को मार के गंदी नाली में फेंक देंगे। और अब निक खान अपने एक टीम मेंबर टियागो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। टियागो को वहाँ पर बोट पे कुछ गड़बड़ नजर आती है। तभी जल्दी से निक खान टायलर को कांटेक्ट करके बोलती है कि तुम वहीं पर ही रुक जाओ।